से कल बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण दास को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, जो वहां पे सनातन हिंदू धर्म के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उसकी तरफ से वो उनकी आवाज को बांग्लादेश में उठा रहे थे, क्योंकि बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल टर्नओवर हुआ है उस पॉलिटिकल परिवर्तन के बाद से ही बांग्लादेश में हिंदू और हिंदू के जो श्रद्धा स्थल है, मंदिर से लेकर बाकी जो श्रद्धा स्थल है, इन श्रद्धा स्थलों के ऊपर एक के बाद एक अटैक देखा गया है। और इसको लेके प्रभु चिन्मय ने बहुत बार आवाज उठाई अपनी, और उससे पहले उन्होंने ये आशंका भी जताए थे कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और जब वो कल ढाका एयरपोर्ट से चिटगांव जा रहे थे, उस समय ढाका की जो पुलिस है उसके द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया और फॉल्स एलिगेशन लगाए गए कि इस्कॉन की तरफ से और प्रभु चिन्मय जी वहां पे सरकार के खिलाफ अपना जो उनका जो उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए कि सरकार के खिलाफ वो उग्रपंथी कार्यकलाप कर रहे थे। कभी कोई सनातनी इस तरीके का कार्यकलाप नहीं चला सकता। इस्कॉन तो पूरी विश्व में प्रसिद्ध है अपनी सेवा काम के लिए। इसके बावजूद जिस तरीके से हमारे इस्कॉन के प्रभु चिन्मय के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया, ये व्यवहार अत्यंत बहुत ही दर्दनाक है। और मुझे लगता है कि बांग्लादेश सरकार को उनके हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए और उसके साथ साथ उन्हें जल्द से जल्द रिहा कर देना चाहिए। हमारी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने भी इसके खिलाफ चिंता जताई है, चिंता व्यक्त की है। मैंने खुद MOS जो है एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की, MEA की पवित्र मार्गारिटा जो ईस्टर्न इंडिया से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, उनके साथ इस विषय में बातचीत की। हम सारे स्पेशली बंगाल के जो लोग जो आप जानते हैं कि इस्कॉन श्री चैतन्य महाप्रभु के जो उनकी जो शिक्षा है उसके ऊपर बनाया गया है, तो स्वाभाविक रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु की भूमि बंगाल रही है। तो बंगाल के लोग बहुत ही चिंतित हैं और हम चाहते हैं प्रभु चिन्मय को जितना जल्दी हो सके उन्हें मुक्त कर दिया जाए। सर, संविधान दिवस के मौके पर तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम में राहुल गांधी ने जब लाइट चली गई, माइक बंद हो गया, तो उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति दलितों के बारे में बोलता है, पिछड़े वर्गों के बारे में, उसका माइक बंद कर दिया जाता है, लेकिन आप माइक बंद कर दीजिए, मैं बोलता रहूंगा। देखिए, राहुल गांधी जी अब हारने के बाद, इतने हारने के बाद, स्पेशली महाराष्ट्र में जिस तरीके से मुक्की खानी पड़ी और उसके पहले हरियाणा में जिस तरीके से जीती हुई बाजी वो हार के चले गए, उसके बाद से वो फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हैं। ये एक लाइट चले जाने के साथ इस घटना को अगर कोई आदमी ऐसे बोलता है तो इट इज ए प्योर शोकेजिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन। मैं याद दिलाना चाहता हूं, बहुत पहले की घटना है। अटल जी एक बार गए थे हमारे नजदीक इलाके में, ऐसे ही लाइट चली गई थी, तो अटल जी भाषण, फिर जनरेटर चालू हुआ, अटल जी ने भाषण दिया कि हमारे पास विकल्प है। मैं बोल रहा था, देखिए हमारे पास विकल्प है। तो ये होता है नेता की एटीट्यूड। उस समय भी लाइट चली गई थी, अटल जी ने जनरेटर को विकल्प बताते हुए अपने को और भारतीय जनता पार्टी को विकल्प बताया था, क्योंकि उस समय लोगों को लगता ही नहीं था कि कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी सत्ता में आ सकती है। उस समय अपोजिशन लीडर अटल बिहारी वाजपेयी थे, आज राहुल गांधी है। एक ही टाइप की घटना है, दोनों की IQ की लेवल में डिफरेंस है। सर, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, वो क्या कहेंगे? देखिए, जाति जनगणना उनकी रटी हुई सब्जेक्ट है। ऐसे चीज से कल बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण दास को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, जो वहां पे सनातन हिंदू धर्म के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उसकी तरफ से वो उनकी आवाज को बांग्लादेश में उठा रहे थे,
क्योंकि बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल टर्नओवर हुआ है, उस पॉलिटिकल परिवर्तन के बाद से ही बांग्लादेश में हिंदू और हिंदू के जो श्रद्धा स्थल है, मंदिर से लेकर बाकी जो श्रद्धा स्थल है, इन श्रद्धा स्थलों के ऊपर एक के बाद एक अटैक देखा गया है। और इसको लेके प्रभु चिन्मय ने बहुत बार आवाज उठाई अपनी, और उससे पहले उन्होंने ये आशंका भी जताए थे कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और जब वो कल ढाका एयरपोर्ट से चिटगांव जा रहे थे, उस समय ढाका की जो पुलिस है उसके द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया और फॉल्स एलिगेशन लगाए गए कि इस्कॉन के तरफ से और प्रभु चिन्मय जी वहां पे सरकार के खिलाफ अपना जो उनका जो उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए कि सरकार के खिलाफ वो उग्रपंथी कार्यकलाप कर रहे थे। कभी कोई सनातनी इस तरीके का कार्यकलाप नहीं चला सकता। इस्कॉन तो पूरी विश्व में प्रसिद्ध है अपनी सेवा काम के लिए। इसके बावजूद जिस तरीके से हमारे इस्कॉन के प्रभु चिन्मय के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया, ये व्यवहार अत्यंत बहुत ही दर्दनाक है। और मुझे लगता है कि बांग्लादेश सरकार को उनके हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए और उसके साथ साथ उन्हें जल्द से जल्द रिहा कर देना चाहिए। हमारी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने भी इसके खिलाफ चिंता जताई है, चिंता व्यक्त की है। मैंने खुद MOS जो है एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की, MEA की पवित्र मार्गारिटा जो ईस्टर्न इंडिया से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, उनके साथ इस विषय में बातचीत की। हम सारे स्पेशली बंगाल के जो लोग जो आप जानते हैं कि इस्कॉन श्री चैतन्य महाप्रभु के जो उनकी जो शिक्षा है उसके ऊपर बनाया गया है, तो स्वाभाविक रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु की भूमि बंगाल रही है। तो बंगाल के लोग बहुत ही चिंतित है और हम चाहते हैं प्रभु चिन्मय को जितना जल्दी हो सके उन्हें मुक्त कर दिया जाए। सर, संविधान दिवस के मौके पर तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम में राहुल गांधी ने जब लाइट चली गई, माइक बंद हो गया, तो उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति दलितों के बारे में बोलता है, पिछड़े वर्गों के बारे में, उसका माइक बंद कर दिया जाता है, लेकिन आप माइक बंद कर दीजिए, मैं बोलता रहूंगा। देखिए, राहुल गांधी जी अब हारने के बाद, इतने हारने के बाद, स्पेशली महाराष्ट्र में जिस तरीके से मुकी खानी पड़ी, और उसके पहले हरियाणा में जिस तरीके से जीती हुई बाजी वो हार के चले गए, उसके बाद से वो फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हैं।